Hello everyone, this is Rahul and you are watching live with Science YouTube channel. So guys, how are you all? I hope you all are well. दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए नया टॉपिक ले आया हूँ। दोस्तों जो टॉपिक है वो है नींद का ना आना। दोस्तों इसको एक इंसोम्निया भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो दोस्तों नींद ना आने के जो पीछे कारण होते हैं वो कारण कई सारे होते हैं। उन कारणों से हम कुछ रिलेट करते हैं कारणों को। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है थॉट। अगर आपको थॉट्स के चलते नींद नहीं आ रही है, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, अगर आपकी नींद एक्यूट लेवल पे, अगर आपको एक हफ्ते में नींद नहीं आ रही है, एक हफ्ते में नींद आने की प्रॉब्लम है, तो वो एक्यूट लेवल है। एक्यूट लेवल पे आप अपनी नींद को सही कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन की सहायता के। अगर आपको क्रॉनिक फेज में अगर ये प्रॉब्लम आ चुकी है तो क्रॉनिक फेज में इंसोम्निया नाम इस पर्टिकुलर चीज़ को दे दिया जाता है अगर आपको नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों क्रॉनिक फेज में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद फिर आपको डॉक्टर से मिलके, आपके किसी फिजिशियन से मिलके, साइकाट्रिस्ट से मिलके आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। उनको अपना प्रॉब्लम बताना पड़ता है। नींद ना आने के कारण यार, नींद ना आने के पीछे जो कारण होते हैं वो कई सारे कारण होते हैं। आपकी कोई ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत आ रखी है, कहीं आप अटके हुए हैं, कहीं बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो रहा है, कहीं रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपका फेवरेट इंसान था, कोई बहुत ज़्यादा करीबी था आपका, वो अब आपके साथ नहीं है। तो दोस्तों ऐसे टाइम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस दिमाग के अंदर चलते हैं जिसकी वजह से हमें नींद में इशू हो जाता है। तो नींद क्रॉनिक लेवल पे भी चली जाती है दोस्तों। मैं कुछ टिप्स की बात करता हूँ कि नींद हम कैसे बेटर कर सकते हैं बिना मेडिकेशन के। तो दोस्तों जो एनवायरनमेंट अपना होता है वो सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल एनवायरनमेंट में आप सोने जाएं। सुटेबल एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आप जब सोने जा रहे हैं तो कोई खटपट की आवाज़ नहीं हो रही, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, कोई लाइट वाइट का इशू नहीं हो रहा, कोई लाइट बंद चालू नहीं हो रही बार बार, कोई गेट बार बार खुल बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये एनवायरनमेंट सही रहता है। ऐसे एनवायरनमेंट में नींद आपको ईजीली आ जाएगी, अदरवाइज़ नींद आने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों साथ में अपन बात करते हैं कि जब हम रात में सोने के टाइम पे जा रहे हैं तो हमें टी और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। एक्चुअली इसके अंदर कैफ़ीन कंटेन होता है, कैफ़ीन के कारण नींद वैसे भी नहीं आती। दोस्तों टी और कॉफ़ी नहीं लेनी है अपन को। साथ में कोई भी निकोटिन सब्सटेंस का यूज़ नहीं करना है। जैसे सिगरेट वगैरह आप लेते हैं तो सिगरेट ना पिएं। निकोटिन भी स्लीप डिस्टर्बेंस कर देती है। साथ में दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उन थॉट्स की वजह से, तो फिर आप एंजाइटी लेवल पे भी जा रहे हैं, है ना। आपके दिमाग में एंजाइटी आप क्रिएट कर रहे हैं, उस एंजाइटी की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों स्लीप साइकिल क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। स्लीप साइकिल थोड़ा अलग टॉपिक हो गया। और स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए हम उस पर भी बात करेंगे अलग वीडियोस के थ्रू। फिलहाल हम नींद के ऊपर बात करें। शुरू से बोला चला आ रहा है कि जब भी आप अपने हाथ और पैर को वॉश करके, हैंड और फीट को धो के आप सोने जा रहे हैं तो आपको फिर नींद आने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दोस्तों साथ में नींद आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रात में सोने से पहले हॉट मिल्क ले सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं। बट वो गर्म दूध भी आपको कब लेना है, सोने के 1 घंटे पहले लेना है, उसके बाद फिर सोने जाना है। एक्चुअली दूध में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। तो दोस्तों वो हमारा क्या करता है, स्लीप लाने के अंदर हेल्प करता है। तो आप गर्म दूध भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं अगले सोल्यूशन पे बढ़ूँ तो जो सबसे ज़्यादा मोस्टली देखा जाता है लोगों के अंदर वो क्या होता है, उनको थॉट्स, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। उनके दिमाग में अनकाउंटेबल थॉट्स चल रहे होते हैं, जिन थॉट्स पे उनकी कोई रोक नहीं होती, कोई लगाम नहीं होती, जिसको वो पकड़ नहीं पाते। वो थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब वो कल को लेके आपकी चिंता हो सकती है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, ऑफिस में क्या होगा, बिजनेस में क्या हो गया। जो बीत चुका है वो बातें दिमाग में चलती रहती हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब प्रेजेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि आज सुबह से जो हुआ है वो कुछ गलत तो नहीं हुआ, सब कुछ सही तो हुआ है। तो दोस्तों ये कई तरह की यार ओवर थिंकिंग चलती है, ओवर थॉट्स चलता है दिमाग में, इसके कारण भी नींद नहीं आती है। तो अगर आपको नींद लाना है, आपको थॉट्स की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको थॉट्स को स्टॉप करना सीखना पड़ेगा। आप जब भी बेड पे जा रहे हैं, बेड पे जाने से आधा घंटा पहले आप अपने थॉट्स को स्टॉप कर दें। आप स्टॉप कर देंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, खाली कर देंगे, तो आपको नींद आने में आसानी होगी। दोस्तों साथ में हम बात करें, अगर ओवर थिंकिंग है, ओवर थॉट्स चल रहे हैं दिमाग के अंदर, तो
फिर गलत थॉट्स के कारण गलत सपने भी आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, जिसके कारण इंसान घबरा सा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको रियलिटी पता नहीं होती सपने आने के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है। फिर वो अपने उन सपनों को, गलत सपनों को अपनी लाइफ से रिलेट करने लगता है, इसलिए फिर उसको इश्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आप सोते वक्त अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छी प्यार भरी बातें कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें, नेगेटिव कन्वर्सेशन को दूर रखें। साथ में दोस्तों आप अपने बच्चों से या फिर घर में जो किड्स हैं उनके साथ खेल सकते हैं, या फिर वीडियो गेम खेल सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आपको नींद आने में हेल्प। दोस्तों अगला हम देखें तो एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी नींद के लिए। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रात में खाना खाने के बाद वॉक पे निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जब हम खाना खाने के बाद घूमने निकलते हैं या फिर वॉक पे निकलते हैं, हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो जो माइंड होता है उसमें ओवर थिंकिंग के जो थॉट्स चल रहे हैं वो कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हमारा जो शरीर है वो थक जाता है, शरीर के थकने के बाद माइंड भी थक जाता है और हमें नींद बिस्तर पे जाते ही आ जाती है। तो दोस्तों हम ग्राउंड ले सकते हैं, हम वॉक पे जा सकते हैं। आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना। खाना खाने के तुरंत बाद सोने जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। खाना खाने के बाद आप वॉक पे जाएं, या फिर आप बैठें, या फिर आप कोई एक्टिविटी करें, उसके बाद ही आप फिर बेड पे जाएं, है ना। उसके बाद आपकी स्लीप साइकिल में सुधार। दोस्तों आप बेड टाइम एक्टिविटी जो करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दीजिए। बेड पे जाने के बाद आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ फोकस करना है अपने सोने के ऊपर, है ना। आप सोएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको कुछ टाइम बाद नींद आ जाएगी। अगर आप बेड पे एक्टिविटी करते रहे तो फिर माइंड में थॉट्स एक्टिव रहेंगे यार, चलते रहेंगे तो थॉट्स के चलते फिर नींद आती है। साथ में आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रात में एक पर्टिकुलर टाइम पे सो रहे हैं तो आप उसी टाइम पे सोएं, और सुबह जिस टाइम पे उठ रहे हैं उसी टाइम पे उठें। अगर आप ये डिस्टर्बेंस करेंगे रूटीन तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। दोस्तों शेड्यूल सेट रखें अपना। अगर किसी दिन आपको रात में स्टडीज़ के लिए जगना पड़ रहा है, या आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर आपको सोना पड़ रहा है, तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, हम किसी नए घर पे जा रहे हैं, किसी दूसरे के घर पे जा रहे हैं, या फिर किसी होटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बेड्स होते हैं उन बेड्स पे हमको नींद नहीं आती है, हमारे दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। तो चलो 1-2 दिन, 1 हफ्ते का तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप वापस से साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं, अगर ये 3 हफ्ते तक चल रही है, 3 हफ्ते तक आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो दोस्तों ये क्रॉनिक स्टेज हो जाती है। उस क्रॉनिक स्टेज को फिर एक नाम दे दिया जाता है इंसोम्निया का। दोस्तों इंसोम्निया फिर बीमारी की कैटेगरी में आ जाता है। जिनको नींद नहीं आती है, 3 हफ्ते तक ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है, तो 3 हफ्ते बाद वो इंसोम्निया का शिकार हो चुका है, उसको एक बीमारी हो चुकी है इंसोम्निया नाम की। अब उसको अपने किसी फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, या फिर किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, या फिर किसी जनरल फिजिशियन से मिलना पड़ेगा, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है उसको नींद ना आने के पीछे का क्या कारण है। या तो यार वो किसी बात से परेशान है, या उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई घट चुका है वाक़या जिसके कारण वो परेशान हो रखा है। उसने जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़ें उसके साथ हो चुकी हैं, उसके कारण वो डिप्रेशन, एंजाइटी की कैटेगरी के अंदर जाता जा रहा है। तो दोस्तों उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने के बाद उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर, और 1-2 बार की मेडिसिन से ही काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलीफ मिल जाता है, इंसान सही हो। दोस्तों जो दिन की नैप होती है उसको बंद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात में आप जिस टाइमिंग पे सो रहे हैं, सुबह जिस टाइमिंग पे उठ रहे हैं, उस रूटीन को कंटिन्यू रखें। और अगर आप दिन में भी सो रहे हैं तो दोस्तों सीधी सी बात ये होती है क्या कि आप 24 घंटे के अंदर आपको 8 घंटे की नींद कम से कम चाहिए। अब 8 घंटे की नींद आप किस टाइमिंग पे पूरी कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। अगर आप दिन में 2 घंटे सो लिए, रात में 6 घंटे सो लिए, तो आप दोनों को मिला के 8 घंटे की नींद कंप्लीट कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2 घंटे सो लिए तो रात में भी आपको 8 घंटे और सोना ही पड़ेगा तब आपकी नींद कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो 8 घंटे इनफ होते हैं, 8 घंटे आप सोएं। दिन में आप किसी भी टाइम सो सकते हैं। आप
जिस तरीके का आपका रूटीन है, जिस तरीके का आपका शेड्यूल है डेली का, उस रूटीन शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपने टाइमिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, बेड टाइम जो गैजेट होते हैं उनको भी आपको अवॉइड करना है। तो सबसे बड़ा रीज़न नींद ना आने के पीछे तो यही हो रहा है आजकल क्या, कि बेड टाइम पे जाने के बाद, बेड पे जाने के बाद इंसान गैजेट्स में उलझा रहता है, फ़ोन में उलझा रहता है। फ़ोन में उलझा रहता है तो वो कंटिन्यूसली वीडियोस देखता है, या फिर कुछ थॉट पढ़ता है, या फिर कुछ भी करता है, कुछ भी एक्सप्लोर करता है वो फ़ोन के ऊपर। अब फ़ोन में वो एक्सप्लोर कर रहा है तो पहली बात स्क्रीन उसकी आंखों के सामने चल रही है। दूसरी बात क्या है कि जो थॉट्स प्रोसेस है उसकी वो बंद नहीं हो रही है। थॉट प्रोसेस बंद नहीं होगी, है ना, सामने स्क्रीन जलती हुई दिखेगी तो फिर नींद कहाँ से आएगी यार। तो जहाँ तक जितना हो सके बेड टाइम गैजेट्स को आप अवॉइड करें। बेड पे जाने के बाद आपको कोई भी गैजेट यूज़ नहीं करना है। अपने फ़ोन को अपने साथ ना रखें। फ़ोन को या तो दूसरे कमरे में रखें या फिर किसी कबर्ड के अंदर रखें। अपने रूम में चार्जिंग पॉइंट्स ना रखें, चार्जिंग पॉइंट्स दूसरे रूम में रखें। दोस्तों होता क्या है, आपने बेड पे जाने के बाद फ़ोन बंद करके आपने अपने तकिए के नीचे रख लिया, बेड के बगल में रख लिया। अब उस पर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो दोस्तों साउंड तो होगा या वाइब्रेशन तो होगा, तो डिस्टर्बेंस तो होगी ना यार। अब वो डिस्टर्बेंस गलत है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों फ़ोन को या तो दूसरे रूम में रखें, या फिर उसको उसके चार्जिंग पॉइंट्स को दूसरे रूम में बनाएं, या उसको किसी कबर्ड में रखें। क्योंकि सुबह उठते ही हम यार सबसे पहले फ़ोन देखते हैं कि फ़ोन की क्या कंडीशन है, फ़ोन में कोई मैसेजेस तो नहीं आए, कोई कॉल तो नहीं आए। तो ये थोड़ा बेड टाइम गैजेट्स को आप साइड कर दें और सीधे सीधे फोकस करें सोने के ऊपर। तो दोस्तों यार, साथ में क्या होता है कि जो थॉट प्रोसेस होता है उसको रोकना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप दबा के मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और आपका शरीर अच्छे से थक रहा है। आपका शरीर थक रहा है, जैसे ही आप खा पी के बेड पे जाएंगे थोड़ा वॉक करने के बाद, तो आपको झट से नींद आ जाएगी, है ना। क्योंकि उस टाइम पे शरीर थका हुआ है, दिमाग थॉट्स चलाने के लिए कैपेबल है ही नहीं, है ना। तो वो थॉट्स चला ही नहीं पाएगा, तो थके हुए इंसान को तुरंत नींद आ जाती है। इसलिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इवनिंग टाइम में, है ना। या फिर आप कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपकी हार्ड वर्क होता है, तो फिर आप थक जाएंगे, शाम को आके आपको नींद आएगी। साथ में मैं थॉट्स की बात करूं, दिमाग में ओवर थिंकिंग का चलाना, पास्ट को सोचना, फ्यूचर को सोचना। देखो दोस्तों, जो बीत गया वो वापस आना नहीं है, वो एक सपने की तरह जा चुका है ज़िंदगी से। आप कुछ भी कर लो, कितना भी सोच लो, कितना भी समझ लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, वो वक्त, वो टाइम, वो पर्टिकुलर सिचुएशन वापस नहीं आएगी, है ना। साथ में आप फ्यूचर के बारे में अगर सोच रहे हो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, करियर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, तो वो सोचने का भी कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, है ना। तो उस बात को सोचने का कोई सेंस ही नहीं है। प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में भी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप रहेंगे तो आपके दिमाग के अंदर कोई थॉट नहीं होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने दिमाग को काम डाउन करके नींद की तरफ बहुत आसानी से चले जाएंगे। तो दोस्तों यार, ये कुछ मेरे थॉट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे नींद आने के लिए, कि नींद को कैसे लाया जाए, नींद क्यों नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर कर दें यार मेरी वीडियो को। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।